तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे पदानुक्रम को लेके कि पदानुक्रम से संबंधित चीज़ें करवा दी जाए। तो आज हम देखने वाले हैं पदानुक्रम। हम देखेंगे दोनों जो विभाग हैं इंपॉर्टेंट आपके। एक तो पंचायती राज वाला हो गया आपका, और आपका एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हो गया आपका, ठीक है, रेवेन्यू वाला। इनसे संबंधित जो आपका जो पदानुक्रम से संबंधित सवाल बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, किस क्रम में किस तरह के सवाल बन सकते हैं, चाहे वो पद को लेके हो, चाहे नीतियों के निस्तारण से लेके हो, उनका लागू करने से लेके हो, या भूमि सर्वेक्षण से लेके आपका, या कुछ भी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपके क्रम में जैसे सवाल बन सकते हैं, क्रम से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम ये सवाल ना देख के सीधा वन लाइनर में देखते हैं चीज़ों को, क्योंकि सवाल में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैं चाह रहा था कि पदानुक्रम से संबंधित चीज़ें आपको एकदम से ऐसे फटाफट से दे दूँ। तो इसे हम वन लाइनर में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका ये, हम पंचायती राज डिपार्टमेंट को लेकर हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है प्रशासनिक पदानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका ग्राम सचिव देखने को मिलता है, उसके बाद आपका आता है बीडीओ, ठीक है। इससे पहले आप वीडियो एक जोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जोड़ना क्या, तो सचिव उसी में आ गया आपका। बीडीओ हो गया आपका, फिर सीडीओ हो गया आपका, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका, ठीक है। तो ग्राम सचिव, बीडीओ, सीडीओ, उसके बाद सीधा डीएम, और फिर आपका जो होता है पंचायती राज सचिव स्टेट लेवल पे, ठीक है। राजनीतिक पदानुक्रम क्या होता है, तो सबसे पहले ग्राम प्रधान होता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत प्रमुख हो गया आपका, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया आपका, फिर पंचायती राज मंत्री आपका हो गया, और फिर मुख्यमंत्री हो गया आपका, ठीक है। इस क्रम को आपको याद रखना है। सचिवालय के पदानुक्रम में क्या है, तो आपका अवर सचिव आता है, उसके बाद आपका उप सचिव आता है, उसके बाद आपका विशेष सचिव आता है, फिर सचिव हो गया, और फिर एंड में आपका मुख्य सचिव हो गया, ठीक है। चीज़ हो गया आपको। संस्थागत ढांचा किस तरीके से काम करता है पंचायती राज में, तो सबसे नीचे आपकी ग्राम सभा आती है, फिर ग्राम पंचायत आपकी हो जाएगी, फिर क्षेत्र पंचायत आपकी हो जाएगी जो कि ब्लॉक स्तर पर आपको देखने को मिलती है, फिर जिला पंचायत आपकी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपका जो है पंचायती राज या पंचायती राज विभाग आपका एंड में आ जाएगा। विकास प्रशासन पदानुक्रम में क्या होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वीडियो हो गया आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो हो गया, फिर सीडीओ हो गया आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हो गया, और फिर सीधा सचिव हो गया ग्रामीण विकास या राज्य स्तर पे। अगला है छठवां, योजना अनुमोदन क्रम। योजना का अनुमोदन किस तरीके से किया जाता है, किस स्तर पे किया जाता है, लोकल से और स्टेट तक। तो सबसे पहले ग्राम सभा स्तर पर अनुमोदन होता है, उसके बाद ग्राम पंचायत प्रस्ताव जो स्वीकृत होता है, उसके बाद वीडियो यानी कि ब्लॉक स्तरीय तकनीकी अनुमोदन उसमें होता है, उसके बाद जिला पंचायत स्तर पर समीक्षा होती है, और फिर अंत में राज्य विभाग जो है अंतिम स्वीकृति उस पर प्रदान करता है। ये आपको जानते रहना है। अगला है चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो सबसे नीचे ग्राम स्तर का चुनाव होता है, उसके बाद क्षेत्र स्तर का चुनाव होता है, क्षेत्रपाल क्षेत्र पंचायत वाला, फिर जिला स्तर का चुनाव आपको देखने मिलता है, और उसी में फिर इसका आप राज्य निर्वाचन आयोग को देख सकते हैं जो चुनाव कंडक्ट करवाता है, उसी का एक अगली कड़ी को हम देख सकते हैं। और अगर इसमें कुछ समस्या वगैरह या कुछ चीज़ें दिक्कतें आ गई जिनका समाधान चाहिए, तो आपका जो सीधा उच्च न्यायालय में या इसके जो डिस्प्यूट वगैरह होंगे वो देखे जाएंगे, ठीक है। वीडियो की रिपोर्टिंग लाइन किस तरीके से है, किसे वो रिपोर्टिंग करता है। तो वीडियो जाएगा सीधा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, ये जाएंगे सीधा सीडीओ के पास, ये जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और ये जाएंगे आपका राज्य विभागीय सचिव के पास, ठीक है। तो वीडियो 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 सीडीओ और डीएम। निर्वाचित प्रतिनिधियों का राजनीतिक क्रम किस तरीके से काम करता है, तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख यानी कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य मंत्री पंचायती राज, और अंत में आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। वित्तीय नियंत्रण किस तरीके से काम करता है, तो वही ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, सिफारिश या अवलोकन इस जिला पंचायत के, ठीक है। फिर सीधा आपका आ जाएगा राज्य वित्त आयोग, और आपका आ जाएगा फिर राज्य सरकार एक साथ, ठीक है। पंचायत जो योजना होती है पारित होने का जो क्रियात्मक क्रम किस तरीके से काम करता है वो आप देख लो। तो सबसे पहले जो ग्राम सभा पर आपका प्रस्ताव आएगा, फिर ग्राम पंचायत समिति एक निर्णय लेगी, फिर वीडियो उसमें जो है तकनीकी और नियंत्रण का रोल निभाएगा, जिला परिषद स्तर पर इसकी समीक्षा होगी, और फिर आपका जो राज्य और केंद्र स्तर पर इसका अनुदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। सचिवालय जो रिपोर्टिंग किस तरीके से काम करती है,
तो जो पंचायत सचिव होता है स्थानीय स्तर का, वो जाएगा आपका सीधा उप सचिव जो कि ब्लॉक क्षेत्र स्तर पे है। फिर वो जाएंगे सीधा सीडीओ के स्तर पे, सीडीओ जाएंगे आपके सचिव के स्तर पे, सचिव या पंचायती राज, ठीक है, जो पंचायत का सचिव होगा, और फिर वो जाएंगे आपके मुख्य सचिव के स्तर पे, समझ गए। यानी कि पंचायत सचिव आपका स्थानीय स्तर पे, उप सचिव ब्लॉक क्षेत्र पे, फिर सीडीओ आपका जिले स्तर पे आ जाएगा, फिर सचिव आपका विभाग का आ जाएगा पंचायती राज, और वो आपका फिर मुख्य सचिव के पास पहुंच जाएगा सचिवालय के स्तर पे। तीनों आपका है कि जो पंचायती जो विवाद समाधान है प्रारंभिक किस तरीके से काम करेगा आपका, तो स्थानीय समाधान आपका जो होगा ग्राम सभा पंचायत के स्तर पर, उसके बाद क्षेत्र ब्लॉक के स्तर पर, फिर जिला पंचायत के स्तर पर, फिर राज्य सरकार और न्यायालय यदि आवश्यक हो, ठीक है। अगला है चुनाव नियंत्रण जो है किस तरीके से काम क्रम में होता है, तो स्थानीय जो निर्वाचन कार्य होता है प्रबंधन का, वो फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो कि निर्देशन और सुपरविजन का काम करता है, और फिर न्यायिक जो अपील होती है एंड में आपका उच्च न्यायालय के उसमें देखने को मिलती है। ग्राम प्रधान की रिपोर्टिंग लाइन क्या है, ग्राम प्रधान किससे रिपोर्टिंग करता है, तो ग्राम प्रधान आपका जाएंगे ग्राम सचिव के पास, यानी कि पंचायत कार्यालय में उनका काम होता है। उसके बाद आपको देखने मिलता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर आपको मिलता है सीडीओ, और फिर आपको मिलता है डीएम, यानी कि जो पॉलिसी एस्केलेशन का काम करता है। ये आपको जानते रहना है। ग्राम सचिव की जो प्रारंभिक प्रशासनिक सेंडिंग लाइन है किस तरीके से काम करती है, तो ग्राम सचिव, बीडीओ, सीडीओ और जिला प्रशासन, ये इनका प्रशासनिक पड़ा है, ठीक है, प्रशासनिक बढ़ती हुई क्रम है, ठीक है। अब प्रशासन जो है राजनीतिक समन्वय किस तरीके से काम करता है, तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष आपका हो गया, फिर वो जाएगा आपका है डीएम एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर के लिए, फिर वो जाएंगे आपके जो सचिव होंगे पंचायती राज के स्तर पे वो जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे सीधा मंत्री यानी कि पॉलिसी मेकिंग के इस पे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सचिव पंचायती राज और आपका हो जाएगा मंत्री। पंचायत का जो बजट होता है वो स्वीकृति क्रम किस तरीके से काम करता है, तो ग्राम स्तरीय बजट प्रस्ताव होता है, उसके बाद जो पंचायत समिति हो प्रारंभ, उसके बाद आपका जाता है जिला पंचायत के स्तर पर अनुमोदन और समायोजन के लिए, इसके बाद जाएगा आपका राज्य विधायिका में और वित्त विभाग में यदि आवश्यक हो, ठीक है। तो ये आपको जानते रहना है। ठीक है। सामाजिक जो लेखा परीक्षा आपका सोशल ऑडिट है, उसका निगरानी क्रम किस तरीके से काम करता है, तो ग्राम सभा आपका एक जो प्राइमरी ऑडिटर का काम करता है, फिर वीडियो जो आपका हो जाएगा फैसिलिटेशन का काम करता है, फिर सीडीओ आपका जो होगा डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट के रूप में देखने को मिलता है, और फिर एंड में आपका जो होता है राज्य लेखा या निगरानी इकाई जो होती है वो काम करती है। तो ग्राम सभा को लेके वीडियो, सीडीओ और सीधा राज्य लेखा निगरानी इकाई तक। पंचायत कर्मचारी जो पदानुक्रम है किस तरीके से काम करता है, तो एक तो ग्राम रोजगार सहायक आपको जो कह सकते हैं वीडियो, फिर पंचायत सचिव, ठीक है, फिर वीडियो आपका आ जाएगा और फिर सीडीओ आ जाएगा। विभागीय जो निर्णय प्रक्रिया होती है किस तरीके से काम करती है, तो आपका जो है अपर सचिव, माशिका उप सचिव, फिर आपका है विशेष सचिव, फिर आपका है सचिव, और सचिव के बाद आपका आ जाएगा मंत्री अंतिम नीति रूप के रूप में। योजना का मूल्यांकन जो आपका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किस तरीके से काम किया जाता है आपका, तो ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक एमएनई, फिर आपका जो देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सीडीओ, और फिर आपका जो होता है राज्य स्तर पर या फिर राज्य योजना मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ होता है, वो उस चीज़ को देखता है, योजना का मूल्यांकन करता है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का। प्रतिनिधियों का जो संवैधानिक नियमित क्रम है किस तरीके से आपका, ये आपको ये भी देखना है। इलेक्ट्रॉल जो फ्रेम है आपका, ग्राम प्रधान हो गया आपका, फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख हो गया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, और राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। डीएम की भूमिका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, किसमें, इम्प्लीमेंटेशन और एस्केलेशन के रूप में। ग्राम पंचायत योजना प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका जाएगा सीडीओ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिट एग्जीक्यूशन के रूप में, फिर जो डीएम होगा आपका वो फाइनल डिस्ट्रिक्ट डेवलप जो लेवल होगा आपका वो अप्रूवल देगा या कोऑर्डिनेशन करेगा। वित्तीय प्रभाव किस तरीके से होता है, फंड का लो किस तरीके से होता है, तो केंद्र से केंद्रीय अनुदान आता है आपका राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार का आता है आपका जिला पंचायत या अनुदान समायोजना के पास, और जिला पंचायत से आपका सीधा आपको आ जाता है ग्राम पंचायत डायरेक्ट वार्ड लेवल उपयोग, ठीक है। ये आपको जानते रहना है। तो ये तो कुछ पंचायती राज का हो गया। अब हम देख लेते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो राजस्व प्रशासन का हम देखते हैं, तो सबसे आपका देखने को मिलता है पटवारी, फिर आपका रहता है जो बेसिक चेन है कानून की, कानून को जाएगा आपके पास नायब तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार जाएंगे आपके तहसीलदार के पास, और तहसीलदार आपके पास जाएंगे एसडीएम के पास, ठीक है।
राजस्व पुलिस जो होती है आपकी, ग्राम चौकीदार होते हैं, उसके बाद जो पटवारी पुलिस वगैरह होती है, जो लोकल प्रहरी का काम करते हैं, वो आपके पास जाएंगे कानूनगो के उस पटवारी के बाद कानूनगो कानून के बाद आपका तहसीलदार है, और तहसीलदार के पास आपका डीएम है। ये राजस्व पुलिस का क्रम है, ना कि राजस्व प्रशासन का। प्रशासन में आपका पटवारी आएगा, कानून को आएगा, नायब तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा। राजस्व पुलिस में आपका ग्राम चौकीदार, पटवारी, पुलिस, कानून को, तहसीलदार, फिर डीएम आ जाएगा डायरेक्ट। अगर भूमि विवाद हो गया तो उसका अपील क्रम किस तरीके से काम करता है, तो पटवारी जो है वो फील्ड रिकॉर्ड का दर्ज करेगा, पटवारी रिपोर्ट बनाएगा, तहसीलदार न्यायालय के पास जाएगा, उसके बाद एसडीएम न्यायालय के पास जाएंगे, एसडीएम न्यायालय के बाद डीएम न्यायालय देखने को मिलता है, और फिर आपका जो आयुक्त होता है अंतिम, डिविजनल कमिश्नर अपील, वहाँ आपका किया जा सकता है। वहाँ भी अगर आप संतुष्ट हैं तो एंड में जो आपका होता ही है हाई कोर्ट, वहाँ आप जा सकते हो। प्रशासनिक जो राजस्व पदानुक्रम किस तरीके से काम करता है वह भी आपको देखने को चाहिए। नायब तहसीलदार हो गया आपका, तहसीलदार हो गया, फिर एसडीएम हो गया आपका, फिर एडीएम हो गया रेवेन्यू वाला, फिर आपका डीएम हो गया। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम। तो एडीएम और एसडीएम में कंफ्यूज मत होना, एडीएम एसडीएम से ऊपर आएगा और डीएम से नीचे आएगा, ठीक है। पटवारी सर्वेक्षण पदक्रम किस तरीके से काम करता है भूमि सर्वेक्षण वाला, तो पटवारी जो आपका फील्ड मेजरमेंट करेगा, फिर कानून को एक फील्ड वेरिफिकेशन करेगा, कानून के बाद आपका सर्वे कानून को आएगा, टेक्निकल सर्वेयर आएगा, उसके बाद आपका तहसीलदार आएगा, और तहसीलदार के बाद आपका एसडीएम आएगा सर्टिफिकेशन के लिए। तो पटवारी कानून को, सर्वे कानून को, तहसीलदार और एसडीएम। म्यूटेशन यानी कि नामांतरण अनुमोदन क्रम किस तरीके से काम करता है, तो पहले पटवारी इनिशियल एंट्री पटवारी करता है, फिर कानून को आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, फिर तहसीलदार आएंगे अप्रूवल के लिए, तहसीलदार के बाद एसडीएम आएगा फाइनल ओवरसाइट के लिए। तो पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम किस लिए, नामांतरण के संबंधित काम अनुमोदन क्रम का। जमाबंदी के संबंध में अपडेट क्रम किस तरीके से काम करता है, तो पटवारी प्रविष्टि करता है आपका, ठीक है, कानून को सत्यापन करेगा, तहसीलदार आपका जो अनुमोदन और संशोधन करेगा, और तहसीलदार के बाद आपका एसडीएम जो है कि रिपोर्ट और नोटिफिकेशन जारी करेगा। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण से संबंधित चीज़ें किस तरीके से काम करती है, जो DIR-RMP जो फ्लो किस तरीके से देखने को मिलता है आपका, तो पटवारी जो आपका है डेटा इनपुट डालेगा, डेटा या इनपुट करेगा, कानून को उससे सत्यापन करेंगे, तहसीलदार द्वारा क्या होगा, अपलोड प्रमाणन किया जाएगा, पटवारी कानून को, कानून के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद क्या होगा कि एसडीएम जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट और नोडल प्रमाण के संबंध में काम करेगा। तो पटवारी, कानून को, तहसीलदार और एसडीएम। भूमि अधिग्रहण मुआवजा प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है, तो आपकी पहली प्रारंभिक सूचनाएं जो लैंड ऑफिसर होता है, तहसीलदार आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसमें आ जाएगा, ठीक है। तहसीलदार के बाद आप मिलेगा एसडीएम, एसडीएम के बाद आप देखेंगे डीएम कलेक्टर के रूप में काम करेगा, फिर आपको मिलेंगे आयुक्त जो स्टेट अथॉरिटी के रूप में काम करेंगे, आयुक्त के बाद आपका अंतिम जो होगा राज्य सरकार होगा, जो फाइनल पॉलिसी या नोटिफिकेशन बनाएगा, किस लिए, भूमि अधिग्रहण और उससे संबंधित मुआवजा की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए। राजस्व अपील श्रृंखला जो होती है डिस्ट्रिक्ट डिविजनल, जो किस तरीके से काम करती है डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल स्तर तक, तो आपका जो आएगा नायब तहसीलदार सबसे पहले, फिर आएगा तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, एसडीएम से डीएम, डीएम से मंडल आयुक्त, आपका डिविजनल कमिश्नर तक ये क्रम जुड़ जाएगा। अब अगला है कि जो राजस्व न्याय दल का क्रम किस तरीके से काम करेगा, तो तहसीलदार न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, फिर डीएम न्यायालय, फिर आयुक्त न्यायालय, और फिर आपका अंत में जो होगा राजस्व परिषद यानी कि हायर अपील जो बॉडी है आपका राजस्व से संबंधित, वो इसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर्कल जो रेट निर्धारण किस तरीके से होता है का प्रोसेस फ्लो किस तरीके से काम करता है, तो पटवारी जो आपका फील्ड एस्टिमेट बनाएगा, फिर पहुँचेंगे कानूनगो के पास जो कि जांच करेंगे, कानून के पास तहसीलदार जो कि अनुमोदन करेगा, तहसीलदार के पास डीएम जो कि अधिसूचना और राजस्व नोटिफिकेशन जारी करेगा। 38 में आपका भूमि नाप जोख पदानुक्रम किस तरीके से, पटवारी, पटवारी से कानूनगो, कानूनगो से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, ठीक है। एनक्यूमरेंस जो सर्टिफिकेट ईसी होता है वो जारी करने का क्रम किस तरीके से, तो तहसीलदार कार्यालय, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन और रिकॉर्ड चेक होते हैं। तहसीलदार कार्यालय के बाद आप पहुँचेंगे एसडीएम के पास जो कि अनुमोदन यदि आवश्यक होता है, तो एसडीएम के पास सीधा आप पास पहुँच जाएगा डीएम यानी कि कलेक्टर के पास, जो कि पुष्टि आपका देता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्फर्मेशन देता है आपको। तो तहसीलदार कार्यालय से आपका एसडीएम, एसडीएम से आपका डीएम। तहसील कार्यालय का जो कर्मचारी क्रम किस तरीके से काम करता है आपका, तो कानून को आएगा पहले, फिर नायब तहसीलदार आएगा, फिर तहसीलदार आएगा, फिर एसडीएम आएगा, और फिर एडीएम आएगा रेवेन्यू स्तर का।
तो अगर पूछा है तहसील कार्यालय का कर्मचारी क्रम, तो कानूनगो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम। ठीक है। राजस्व संग्रह की बात करें तो पटवारी जो है आपका वसूली एक्शन है आपका। ठीक है। पटवारी की बात कानूनगो आपका हो गया समन्वय रिकॉर्ड के लिए। अभी हम राजस्व संग्रह कलेक्शन ओवरसेट की बात कर रहे हैं। कानूनगो की बात आपका तहसीलदार जो निगरानी तंत्र के रूप में काम करेंगे, और तहसीलदार के बाद आपका एसडीएम है जो रिपोर्टिंग का काम करेंगे। अगला है भूमि अगर सीमा विवाद हो गया तो उसका समाधान किस तरीके से होगा। तो पटवारी रिपोर्ट बनाएगा, कानून को सत्यापन करेगा, तहसीलदार आदेश जारी करेगा और एसडीएम पर अपील आप कर सकते हैं। तो पटवारी, कानून को, तहसीलदार और एसडीएम। डीएम के लिए राजस्व रिपोर्टिंग लाइन किस तरीके से काम करती है। तो तहसीलदार से शुरू होकर फिर एसडीएम, एसडीएम से एडीएम रेवेन्यू और एडीएम से सीधा डीएम। राजस्व निरीक्षण आपका जो है सर्कल से डिस्ट्रिक्ट तक किस तरीके से काम करता है, ये भी देखने की बात है। तो सर्कल इंस्पेक्टर आपका जो सर्वेयर होगा वो आपका जाएगा कानूनगो के पास, कानूनगो के बाद तहसीलदार और तहसीलदार के बाद सीधा एसडीएम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर भू सीमा पुनर्निर्धारण की जा रही है तो उसका एक प्रोसेस चैन किस तरीके से काम करेगा ये भी आपको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे पटवारी, फिर कानूनगो, कानून के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एसडीएम, एसडीएम के बाद डीएम जो कि फाइनलाइजेशन करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम और डीएम। राजस्व नकल की बात की जाए, अगर रेवेन्यू कॉपी की बात की जाए कि जारी किस तरीके से क्रम होगा अगर राजस्व नकल का, तो पहले पटवारी रिकॉर्ड, उसके बाद जो कानून होंगे सत्यापन करेंगे पटवारी के बाद, और तहसीलदार से जारी होगा। तो पटवारी, कानून को, तहसीलदार, ये 3 स्तर पे आपको देखने को मिलेगा राजस्व नकल। अब है अभिलेख फर्जीवाड़ा अगर होता है तो उसका जांच क्रम किस तरीके से देखने को मिलता है। तो पटवारी क्या करेगा, प्रविष्टि दायर करेगा, तहसीलदार जांच करेंगे, एसडीएम जो है कार्यवाही निर्देश देंगे और डीएम जो आपका है अनुमोदन या सख्ती या सजा के रूप में हम देखने को मिलेगा। तो पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, एसडीएम से डीएम अनुमोदन, सख्ती या सजा के रूप में काम करेंगे। अपील का जो पूरा पदानुक्रम है किस तरीके से देखने को मिलता है रेवेन्यू में। तो तहसीलदार, तहसीलदार के बाद आपका एसडीएम, एसडीएम के बाद आपका डीएम, डीएम के बाद आपका आयुक्त जो डिविजनल कमिश्नर है, राजस्व परिषद या राज्य स्तरीय अपीलीय निकाय। ठीक है। भूमि सुधार योजना का कार्यान्वयन किस तरीके से होता है अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो पटवारी के बाद कानूनगो के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एसडीएम, एसडीएम के बाद डीएम आपका इम्प्लीमेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा। और अंतिम है कि जो राज्य स्तर पर जो राजस्व विभाग का पदानुक्रम देख लेते हैं एक बार, तो सबसे नीचे आपका आ जाएगा नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, मंडल आयुक्त और राजस्व सचिव। इसके नीचे भी आप जोड़ सकते हैं कानूनगो, और कानूनगो के नीचे आप जोड़ सकते हैं पटवारी को। तो पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, बीच में चाहो तो एडीएम को रख सकते हो आप। ठीक है। एसडीएम, एडीएम, डीएम, मंडल आयुक्त और राजस्व सचिव। तो ये कुछ सवाल थे आपके 50 वन लाइनर रूप में, 25 पंचायत की और 25 आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। आई होप कि आपको ये पसंद आई हुई क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो भी एमसीक्यू हम पीछे देख रहे थे 110 के बाद, वो भी मैं अभी दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। पहले मैंने सोचा कि जो ये पदानुक्रम वाला काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, तो पदानुक्रम वाला आपकी वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह हम देख लेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको कुछ चीज़ों का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।